अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त पाल्पा हाउस में मौजूद हूँ और ये तो हम जानते हैं कि PIA के जो कप्तान हैं उनके कलीदी रोल है इदारे में, चूँकि वो परवाज़ों को जो है वो न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों को जो कि कई घंटों पर मुहित होती है, तो उन खिदमात को इनकी कतई तौर पर जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इंतहाई एक चीज़ का इंकिशाफ इनकी जानिब से किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें सबसे जो कलीदी बात और सबसे अहम जो चीदा नुकात में मैं शुमार करना चाहूँगा कि 400 करोड़ रुपए जो है इन्होंने बताया कि इनके पेंशन्स के जो है वो इंतज़ामिया ने जो है वो इस कदर और इस अंदाज से गायब कर दिए कि उसको कोई सुराग नहीं मिल रहा और इनको तशवीश है उसके ऊपर, क्योंकि सैकड़ों ख़ानदान इससे जुड़े हुए हैं इस पेंशन से, चूँकि रिटायर्ड हो चुके हैं जो कैप्टन, और इसके अलावा जो है या उनकी जो कप्तान दुनिया से जा चुके हैं उनकी जो बेवाएँ हैं, तो वो उसकी वजह से तमाम मामले की वजह से आताब में आ चुके हैं। मज़ीद यहाँ पर हम बात करेंगे कैप्टन बशारत चौधरी साहब से, जो कि इंतहाई सीनियर कैप्टन है PIA के, गो के अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनकी खिदमात जो है उसकी एक तवील फहरिस्त है। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुद्दा है क्या दरअसल ये जो 400 करोड़ रुपए का? ये जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है वो हम लोग अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन करते थे और वी इनिशिएटेड दिस इनिशियली, ये सारा हमने इनिशिएट किया था और फाइनली PIA ने बोला कि जो आप ये करते हैं और ये आप टैक्स रिबेट के लिए कर रहे हैं, तो अगर ये हम पैसे डाल दें उसके अंदर और टैक्स रिबेट PIA ले ले तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा। तो हमने पाल्पा ने बोला कि ठीक है आप लोग कर लें, और वो हमारी जानिब से हमारी कंट्रीब्यूशन जो हमने डालनी थी वो अपनी जानिब से करके उसका रिबेट PIA खाती रही है, खा रही है और आइंदा भी लेगी और लेती रहेगी। तो ये मामला जो है हमारी जो कि पेंशन की कैलकुलेशन है वो उसका मामला बड़ा गंभीर किस्म का है कि वो सही कैलकुलेटेड नहीं है। एज़ पर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर मैनुअल जो रूल्स और रेगुलेशन इनके अपने ही कायम करदा है उसके ऊपर वो खुद ही काम सही नहीं कर रहे हैं, और वो जो हमारी पेंशन है उसको ठीक होना चाहिए, उसको करेक्शन चाहिए, करेक्शन रिक्वायर्ड है अंडर रूल्स एंड वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन दैट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मैनुअल। अच्छा चौधरी साहब, आपने इनफरादी तौर पर अपनी मिसाल दी कि मैं अपनी पेंशन की बात करता हूँ तो मैं वो फिगर नहीं बताता हूँ, चले वो लाखों में बनती है लेकिन दिए हज़ारों, ये क्या माजरा है? मैं अगर आप चाहें तो मैं अपनी रेफरेंस अपनी चीज़ आपसे ये डिस्कस कर सकता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट ये आपको शेयर भी कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो मेरी इन्होंने पेंशन कैलकुलेट की थी 2002 के अंदर जो इन्होंने जो मेरी सैलरी थी उसके ऊपर वो उन्होंने मुझे दे दिया, और वेयर एज आई रिटायर्ड इन 2016 और 2016 में जो मेरी सैलरी थी और जो कंपोनेंट्स ऑफ सैलरीज थे उसमें हमारी बेसिक पे, टैक्स फ्री फ्लाइंग अलाउंस, इक्विपमेंट अलाउंस और क्वालिफिकेशन अमाउंट्स, ये 4 हेड्स होते थे। उसके अंदर वो जो अमाउंट है उसका 80% हमारी पेंशन एज़ पर रूल्स होनी चाहिए। वो इन्होंने कैलकुलेशन जो की है वो समझ लें कि फ़र्ज़ी किस्म की कैलकुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मैंने पहले प्रेस नोट के अंदर भी यही बयान किया है कि अगर 1.5 लाख बनती है तो ये 25,000 दे रहे हैं। वो कहाँ से ये फ़र्ज़ी जो कैलकुलेशन है ये कहाँ से सामने लाए हैं? क्यों? तो हमारा स्ट्रेस ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हाईलाइट हमने यही किया है कि हमें जो रूल्स एग्जिस्टिंग रूल्स के तहत रिकैलकुलेट किया जाए और हमें बताया जाए कि हमारी पेंशन है क्या और वो हमें दी जाए। तो चौधरी साहब, फॉरेंसिक ऑडिट का आप मुतालबा करते हैं इस तमाम मामले का? फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा हमने भी किया है, और इनकी जो कमेटी जो फॉर्म हुई थी इन्वेस्टिगेशन ऑन पेंशन इशू, उसके अंदर CFO एमोस नदीम साहब के अंदर जो पेंशन की रिपोर्ट है उसके अंदर कमेटी की रिपोर्ट है उसके अंदर भी उन्होंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। हमारे साथ रफ़त सईद साहब मौजूद हैं। कैप्टन रफ़त सईद साहब जो है वो भी इंतहाई जो है वो सीनियर कैप्टन है PIA के। हम इनसे भी बात करेंगे, चूँकि इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मौजूद रहे, कुछ नुकात हम इनसे डिस्कस कर लेते हैं कि आया जो ये मामला है, सारा माजरा है, इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है, वो इनसे जानना चाहेंगे। रफ़त सईद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि बेनिफिशरी जो है उनकी नुमाइंदगी नहीं है, तो ये अजीब व गरीब नहीं है? ये बहुत अजीब व गरीब है। हम इनको कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जब तक बेनिफिशरी इसकी कमेटी में या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में नहीं होंगे तो उनका मफाद को कैसे देखा जाएगा। जो इनकी कमेटी बनी हुई है, पेंशन कमेटी और प्रोविडेंट फंड कमेटी, उसके सारे मेंबर खुद ही हैं। ये पैसे इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं और किसी को बताते नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई यहाँ पे मीटिंग हुई नहीं।
کوئی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا. ہم ان سے پوچھتے ہیں, یہ ہم کو جواب دینے کو تیار نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے پائلٹ جو 60 سال پہ ریٹائر ہوئے تھے, 70 سال پہ ان کے 10 سال پورے ہو گئے, جو ان کی پینشن کمیوٹ کی تھی بغیر پتائے, وہ تو بحال کریں جیسے گورنمنٹ کے باقی اداروں کی ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے. ہم لوگوں کی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد بعض کپتان ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں, اب ان کی بیوی بچے ہیں, ان کی پینشنیں اب اتنی کم کر دی ہیں کہ اب ان کا گزارا مشکل ہو مالی رہا ہے. مشکلات میں آ گئے. بہت مالی مشکلات میں آ گئے ہیں سر. بہت شکریہ رفعت سعید صاحب. یہ ہمارے ساتھ دونوں اہم ترین لوگ تھے پالپا کے, جو کہ پیشہ ورانہ طور پر جو ہے وہ جہاز اڑاتے رہے, ساری زندگی انہوں نے یہ خدمات انجام دی, اور اب جو ہے وہ چونکہ ریٹائرڈ ہو چکے, لیکن جو ان کے جائز مطالبات بالکل ہم نے جو یہاں پہ پریس کانفرنس میں پتہ چلے, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو رقم ملنی چاہیے تھی وہ آٹے میں نمک کے برابر دی جا رہی ہے, جبکہ ڈاکومنٹ کے اندر, رولز کے اندر جو ہے اس کا حجم کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ تمام تر معاملہ ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے پی آئی اے کے مختلف صدور سے, یعنی سی اوز لیول کے لوگوں سے ملاقاتیں کی. 23 ملاقاتیں اب تک کر چکے ہیں, لیکن اس معاملے کا جو ہے اب تک تصفیہ نہیں ہو سکا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا برملہ جو ہے وہ اعتراف کر لیا پی آئی اے انتظامیہ نے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اب جو ہے یہ جو ان کا جو حق ہے اس حوالے سے پینشن کی مد میں, یہ ان کو جو ہے منتقل ہونے میں جو ہے دشواریاں سامنے آ رہی ہے.